हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में पार्ट 2 तुलसीदास द्वारा रचित जो पद्यांश है उसका हम अध्ययन करेंगे। नाथ संबोधनु भंजनियारा होए केहु एक दास तुम्हारा। आयशु काहे कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करई सेवकाई आई करनी करी करिया लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगौ बिहाई समाजा न तो मारे जय है सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु दरहि औ माने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई कबहु न असि रिस की नहीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो पद्यांश है इसका मैं आपको संदर्भ बतला रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित, ये जो पाठ है इसका पुनः बता रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धृत है। अब इसमें पद्यांश में क्या बात बताएगी? परशुराम को शिव धनुष के भंग से क्रोधित देखकर पहले राम तथा फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा और परशुराम ने जो प्रतिरोध प्रकट किया, इसमें उसका वर्णन किया गया है। नाथ संबोधन भंजनियारा होई केहु एक दास तुम्हारा। आयुषु कहा कहिए किन मोहि सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवको सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी करी है लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोरा सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिलगौ बिहाई समाजा न तो मारे जय जय हहि सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई औ माने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई कबहु न असि रिस की नहीं गोसाई। यही धनु पर ममता कही है तू सोनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलते तो ही न सभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब इसके शब्दार्थ देखिए। शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनियारा तोड़ने वाला, हो यही होगा केहू कोई एक एक दास सेवक तुम्हारा आपका। आयुषु आज्ञा किन क्यों नहीं मोहि मुझे। रिसाई क्रोधित होकर मुनि मुनि को ही क्रोधी। सेवकाई करे सेवा का कार्य अरे करनी शत्रुता का कार्य। करी करी लड़ाई युद्ध करके लड़ाई करके। शिव धनु शिव जी का धनु जय जिसने तोड़ा तोड़ा। सहस्र बाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था। सम समान रिपु शत्रु मोरा मेरा। बिल गाऊ अलग खड़ा हो जाए बिहाई छोड़कर। समाजा समूह है सभा न तो नहीं तो मारे मारे जय हहीं जाएंगे। मुसुक कानी मुस्कुराए परशुधरहि पश्य को धारण करने अर्थात परशुराम जी औ माने अपमानित करते हुए। बहुधनहि छोटे छोटे बहु से धनुष। तोरी तोरे लरिकाई लड़कपन बचपन। कबहू कभी न नहीं असी ऐसा रिस गुस्सा की नहीं किया। गोसाई स्वामी है नाथ
धनु धनु पर ममता मन ममता। क्या ही है तू किस कारण, रिसाई गुस्सा क्रोधित, भृगु कुल केतु, भृगु वंश में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्थात परशुराम जी, नृप बालक राजपुत्र, काल बस मृत्यु वश में, सहभार का मतलब होश चेत ध्यान, विदित का मतलब होता है ज्ञात प्रसिद्ध सकल सारा संसार। अब इसका भावार्थ देखिए। नाथ शंभु धनु भंज न्यारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयुषु कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आपकी क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, मुझे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, श्री राम के वचनों को सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम गुस्सा करके बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुता का कार्य करके जो युद्ध करता है वह सेवा का कार्य नहीं कहलाता है। सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे श्री राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा भयंकर शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ने तो मारे जही सब राजा। वह व्यक्ति या वह उपस्थित राजाओं के समूह में से अपने आप को छोड़कर अपने आप को अलग करके खड़ा हो जाए। क्या पुनः देखिए, सो बिलगाओ बिये समाजा, वह उपस्थित राजाओं के समूह से अपने आप को छोड़कर अलग खड़ा कर ले। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई औ माने। और परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए? लक्ष्मण। दोबारा देखिए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने। लक्ष्मण जी मुनि परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न असी जिस किने गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में ऐसे बहुत से छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा है। कबू न असी ऋष किने गोस्वामी। पुनः देखिए, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबू न असी ऋष की नहीं गोसाई। हे स्वामी, बचपन में या लड़कपन में हमने बहुत से छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया है। ऐही धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। आपका इस पर इतना, आपका इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने गुस्से में कहा, या परशुराम जी गुस्से में बोले, रेंद्र पे बालक काल बस बोलत तो ही न सवार। अरे राजपुत्र, मृत्यु के वश में होते हुए या कालवश होते हुए आपको बोलने में होश नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि ना समझ वाचाल, इस कारण तुम क्या कह रहे हो ये नहीं जान रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारे संसार को ज्ञात है कि शिव जी का धनुष सामान्य धनुष के समान नहीं है। अब यह जो यहां से लेकर यहां तक ये तो है चौपाई छंद है, ये है दोहा। यानी इस पूरे पद्यांश में क्या बात बताई विषय, संवाद में श्री राम को विनय तथा लक्ष्मण को आवेशी स्वभाव का बताया गया है। अब का है कहिए, क इसी प्रकार करनी करी करिए, बार बार वर्ण की और कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा, और यहाँ भी स वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा बताई गई। दूसरी बात, इसके अंतर्गत शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु नाम के राजा के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहां से लेकर यहां तक, जेहि से लेकर मोरा तक उपमा अलंकार की छटा बताई गई है। क्यों बताई गई है? किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरी बात, इसमें पूरे पद्यांश में आक्षेप अलंकार है, जहां दोषारोपण किया गया है।